जहां का एक परिवार परदेश में नौकरी करता है। उसके घर में लाखों की चोरी हो जाती है। पता तब चलता है जब परिवार परदेश से नौकरी करने के बाद अपने क्या क्या सामान यहाँ से गया था? सामान हम पूरी नहीं देखे। कहाँ गया था इसको लेकर के? ये छोटी मोटी चीजें बता रहे हैं, पंकज सोनी के यहाँ गई लेके गए। क्या बेचे थे या रहन रखे थे? बेचे थे। एक दो कौन लेकर गया था वहाँ? आगे ये मुकेश ने इनके भतीजे को ब्रेन वॉश कर करके इनके घर की जेवरात वगैरह चोरी किया। हमारे यहाँ से सब सोना चांदी सब लेके गए, जितना था हमारा बीबी का सब लेके गए। कब आपको जानकारी हुई इसकी? हम अभी 6 महीना पहले हम आए। हाँ। तो यहाँ सब ठीक था, तो हमारा ताला से चाबी निकाल ली गई थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। इन्हीं घर का भी लड़का था जी। इनकी अच्छा, लगभग कितने की चोरी हुई होगी? कम से कम 12 लाख की हुई। रायबरेली जनपद का सुनहरा अस्पताल, जिसमें नहीं पड़ता है बेड चार्ज। मन हॉस्पिटल नियर अलीपुर मोड़, हलोर, रायबरेली। सुविधाएं 24 घंटे सेवा, 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध, नॉर्मल डिलीवरी और सभी प्रकार की जांच की जाती है। योग्य डॉक्टरों द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। विशेष छूट, मरीजों से किसी प्रकार का बेड चार्ज नहीं लिया एवं हॉस्पिटल में महिला स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध है। चोरों ने घर को बनाया निशाना और लाखों की चोरी को दिया अंजाम। जी हाँ, हम बात करें रायबरेली जनपद की। रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमावा चौकी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मंझगवा, जहां का एक परिवार परदेश में नौकरी करता है। उसके घर में लाखों की चोरी हो जाती है। पता तब चलता है जब परिवार परदेश से नौकरी करने के बाद अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद देखता है कि घर का ताला टूटा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानचंद पिता गुरु प्रसाद अपने परिवार के साथ परदेश में नौकरी करते हैं। जब परदेश से घर लौटे, दरवाजे का ताला टूटा देख दंग रह गए। सोना चांदी नकदी सहित लगभग 10 लाख की चोरी। और काबिल तारीफ काम किया शिवगढ़ पुलिस ने। काफी जोड़ तोड़ से उसका खुलासा भी किया, जिसमें उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया एवं 3 नाबालिगों को किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष भेजा, जिसमें पंकज सोनी पुत्र गंगादीन सोनी, जिन्होंने उस सामान को खरीदने का काम किया था जो सामान चोरी हुई थी, मुकेश कुमार पुत्र परवेश कुलदीप पुत्र पुनवासी, शुभम चतुर्वेदी पुत्र राजेश चतुर्वेदी, अमन कुमार पुत्र रामचंद्र निर्मल। ये वो 5 लोग हैं जो इस चोरी में शामिल हैं, जिनके पास से कुल 1,25,000 के सामान अब बरामद हुई है, जिसमें से 3 तो नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। आइए सबसे पहले तो हम सुनते हैं कि हमारे अपर पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं इस पूरी घटना पर। दिनांक 22 सितंबर को थाना शिवगढ़ रायबरेली में मुकदमा अपराध संख्या 320/24 अंतर्गत धारा 303 BNS अर्थात चोरी की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। इनके बादी हैं ज्ञानचंद, जो कि गुजरात में रहने वाले हैं, और इनका परिवार मतलब अर्थात इनके जो 3 भाई हैं और उनका परिवार जो है मझगावा गांव में ही रहता है। गांव के ही मुकेश ने इनके भतीजे को ब्रेन वॉश कर करके इनके घर की जेवरात वगैरह चोरी किया, और चोरी करने के उपरांत जो है इस संपूर्ण जेवरात को जो है पंकज सोनी पूरे जगलीन के हैं, इनके दुकान में बेची, और पंकज सोनी ने इनको उसके एवज में पैसे दिए। ये पूरे चोरी की घटना में कुल 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 पंकज सोनी और मुकेश को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर के जेल भेजा जा रहा है, और बाकी जो 3 जो हैं बाल अपचारी हैं, जिन्हें रायबरेली के बाद सुधार गृह में भेजा जा रहा है, और घटना का सफल अनावरण फिर हम आपको दिखाएंगे उनकी जिन्हें चोरी करी उनका क्या कहना है, कैसे क्या क्या घटना हुई। आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये जो घटना हुई है आपके गांव में चोरी की, इसमें आप शामिल थे? जी। कौन कौन था इस घटना में शामिल? हम मुकेश, अमन और ये क्या बोलते हैं ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब मझगवा के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले ये घटना हुई थी? लगभग 2 महीने हो गए घटना में। क्या क्या सामान यहाँ से गया था? सामान हम पूरी नहीं देखे। कहाँ गया था इसको लेकर के? ये छोटी मोटी चीजें बता रहे हैं, पंकज सोनी के यहाँ गई लेके गए। क्या बेचे थे या रहन रखे थे? बेचे थे। एक दो कौन लेकर गया था वहाँ? आगे ये मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं पंकज सोनी? यहाँ जंगल में। कहाँ है उनकी दुकान? हलोर में। कितने रुपए मिले थे उसके?
उसके 8,000 एक और 10,000 एक। क्या क्या सामान था? एक अंगूठी थी और वही जो बेसर वसर बोलते हैं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं था तुमसे कहाँ से लाए थे? हमसे हम गए ही नहीं तो हमसे कहाँ से पूछेंगे। गए तो मुकेश थे ना लेके। किसी को बताया इसके बारे में जो दोबारा? आप वहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे गए थे जब जहाँ थे अच्छा, जो चोरी हुई थी तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? देखभाल कर रहे थे वहाँ। क्या कहे थे तुमसे? अरे बोले कि पैसे देंगे, खड़े रहो। कितना पैसा मिला था? पैसा मिले 40-45 हज़ार। क्या किया पैसा आपने? खर्चा हो गया। अच्छा, जो आप सोनार के यहाँ गए थे आप लोग, तो वो दुकानदार आपसे कुछ पूछा नहीं कि कहाँ से सामान लाए हमने आएगा? दिया ही नहीं, दिया। पूरी जिम्मेदारी मुकेश के ऊपर जो थी। तुम्हारे साथ में थे मुकेश। जी। तो कभी तो बात खुली होगी कि यार उस सोनार कैसे लिया, क्या हुआ, कुछ तो बात हुई होगी। आपस में कोई बातचीत हमारी नहीं हुई? सोनार की कोई मतलब ही नहीं हमारे सोनार से। मुकेश से कोई बात हुई? मुकेश से? मुकेश से क्या बात हुई? मुकेश अभी तक हमको ये भी नहीं बताया कि पूरी टोटल सामान कहाँ दिए। चलिए सामान ठीक। उन्होंने दिया, पता नहीं कहाँ दिए, ये नहीं पता। है आपका? ज्ञानचंद कहाँ के रहने वाले हैं? मझगांव। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ से सब सोना चांदी सब लेके गए, जितना था हमारा बीबी का सब लेके गए। कब आपको जानकारी हुई इसकी? हम अभी 6 महीना पहले हम आए हाँ। तो यहाँ सब ठीक था, तो हमारा ताला से चाबी निकाल ली गई थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। तो हम यहाँ से गए होली के बाद गए तो फिर यहाँ कोई नहीं है। कितने दिनों पहले ये चोरी हुई थी? ये करीब अभी ये तो हमको नहीं मालूम है, हम तो यहाँ थे ही नहीं। आपका नाम क्या है? श्री हरिचंद निर्मल, कहाँ के निवासी? ग्राम सभा मझगांव के। आप मौजूदा प्रधान भी हैं? जी, ग्राम प्रतिनिधि है। हमारे यहाँ चोरी हुई है। कब हुई? 2 महीना पहले। तो उसका कैसे पता, कब पता चला चोरी का? हमारे भाई थे गुजरात में और हमारे दूसरे भाई दिल्ली में थे। कि चोरी की पता कब चली? चोरी के पता जब हमारे भाई साहब आए हैं छोटे वाले, तब। कब आए? जब उनके ससुर खत्म हुए हैं अभी। अरे कब आए? आज आए, कल आए? 2-3 दिन पहले। आप लोगों ने तहरीर दिया कोतवाली? जी, दे चुके हैं। कोई अधिकारी, कोई? दरोगा भी आ चुके हैं और 112 भी आ चुकी है। अच्छा, जो चोरी किए हैं उनको आप लोग जानते हैं? जी, जानते हैं। कहाँ के लड़के? मझगांव के। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक का नाम है शुभम, एक का नाम मुकेश। इनके पिताजी का भी नाम बताते चलिए। शुभम के नाम पिताजी का है राजेश नाम, और ये इनके मुकेश के पिताजी का यानी परवेश नाम। और कोई था? और ये कुलदीप थे, इनके पिताजी का नाम? बनवासी। और कोई था? और हमारे अमन है, हमारे भाई के लड़के हैं अमन। यानी घर का भी लड़का था? जी। इनके अच्छा, लगभग कितने की चोरी हुई कम से कम 12 लाख की हुई है। तो आप लोगों को पता 2 दिन पहले चला? 3 दिन पहले चला। तहरीर दिया? तहरीर दे चुके हैं।